नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस सनातनी में एक बार फिर से। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी सीख देगी कि भक्ति, धर्म और मोक्ष की। एक महिला जिसने मौत के बाद भी जीवन का सच्चा रहस्य जाना और दुनिया को सिखाया। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक धर्मपरायण राज्य और एक भक्त परिवार। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा बब्रुवाहन का शासन चलता था। ये राज्य हरियाली से भरा हुआ था। नदियां बहती थीं और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन इस राज्य के असली शान थे उसके निवासी जो धर्म और भक्ति में डूबे रहते थे। इन्हीं में से एक थे हरिदास, एक विष्णु भक्त जो बड़ा तपस्वी और तेजस्वी था। हरिदास दिन रात भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते, मंदिरों में पूजा करते और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाते। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती, एक सुशील, भक्तमयी और गर्भवती स्त्री। गुणवती भी अपने पति की तरह भगवान की भक्त थी। वो सभी देवताओं के व्रत रखती, विशेष रूप से एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती। सुबह उठकर स्नान करती, पूजा करती और दिन भर उपवास रखती। उसके मन में हमेशा भगवान का नाम जप चलता रहता। लेकिन जीवन की भागदौड़ में वो एक महत्वपूर्ण बात भूल गई, धर्मराज की पूजा। एक दिन गुणवती की तबीयत बिगड़ गई। वो गर्भवती थी और अचानक उसे तेज दर्द हुआ। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में धर्मपरायण जीवन जीते जीते गुणवती ने प्राण त्याग दिए। उसके पति हरिदास और परिवार सदमे में डूब गए। लेकिन मौत के बाद क्या होता है? क्या आत्मा का सफर खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी, मौत के बाद का रहस्यमयी सफर, यमलोक की यात्रा। गुणवती की आत्मा शरीर से अलग हो गई और यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाई गई। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रहस्यमयी राह जहां हवाएं सिसक रही हैं और दूर से यमराज की अदालत की आवाजें आ रही हैं। गुणवती डरी हुई थी, लेकिन उसके मन में भगवान का नाम था जो उसे हिम्मत दे रहा था। यमलोक पहुंचते ही चित्रगुप्त जी बोले, जो सभी जीवों के पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। उन्होंने गुणवती के पूर्व जन्मों का लेखा जोखा खोला। उन्होंने पढ़ा, गुणवती ने जीवन भर एकादशी व्रत रखे, विष्णु भक्ति की, दान दिए, अतिथि सत्कार किया। उसके पाप बहुत कम हैं, पुण्य बहुत ज्यादा। धर्मराज जो थे गुणवती की भक्ति सुनकर प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन साथ ही उदासी भी छा गई। गुणवती ने देखा और सोचा, मैंने क्या गलती की? धर्मराज के पास बैठे गणपति जी ने पूछा, प्रभु, गुणवती ने कोई बुरा काम नहीं किया। उसके पुण्य उसे स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। फिर आप उदास क्यों हैं? धर्मराज ने गहरी सांस ली और बोले, हे देवी गुणवती, तुमने विष्णु, शिव, सभी देवताओं को संतुष्ट किया है। व्रत, पूजा, दान सब किया, लेकिन मेरे नाम से कुछ नहीं। मैं धर्मराज हूँ, मौत का देवता, लेकिन मेरी पूजा के बिना मोक्ष अधूरा रहता है। गुणवती के आंसू बहने लगे। वो बोली, हे देव भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। कृपा करके बताएं, मनुष्य आपके पात्र कैसे बने? अगर आप मुझे वापस मृत्युलोक भेजें
तो मैं आपकी पूजा करूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी। दोस्तों, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या धर्मराज मानेंगे? क्या गुणवती को दूसरा मौका मिलेगा? सुनते रहिए। धर्मराज का रहस्यमयी उपाय, पूजा का सही तरीका। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे देवी गुणवती, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सूर्य भगवान जब उत्तरायण में जाते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन से मेरी पूजा शुरू करो। साल भर मेरी कथा सुनो, पूजा करो और कभी चूकना मत। आपातकाल में भी धर्म का पालन करो। फिर धर्मराज ने विस्तार से बताया, धर्म के 10 अंग क्या हैं? सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये जीवन बदल सकते हैं। संतोष और समभाव, हमेशा संतुष्ट रहो। अमीर गरीब सबको समान दृष्टि से देखो। मन को वश में करना, किसी की वस्तु पर लालच न करो। अपने मन को शुद्ध रखो। स्त्री पुरुष संबंधों में पवित्रता, मन की शुद्धि, शारीरिक और मानसिक शुद्धि। इंद्रियों को वश में रखो, बुरे विचार न आने दो। पूजा पाठ और कथा, रोज पूजा करो, कथा सुनो, व्रत रखो। दान पुण्य, यथाशक्ति दान दो, परोपकार करो। सत्य बोलना, कभी झूठ न बोलो। क्रोध त्यागना, गुस्से पर काबू रखो। हिंदू धर्म के लक्षण, सभी जीवों पर दया, अहिंसा, नियमितता। साल भर कथा सुनते रहो, कभी न रुको। धर्मराज ने आगे कहा, साल भर बाद अगली मकर संक्रांति पर सोने की मेरी मूर्ति बनवाओ। किसी ब्राह्मण से पूजन, हवन और प्राण प्रतिष्ठा कराओ। पंचामृत से स्नान कराओ। षोडशोपचार पूजा करो। चित्रगुप्त जी की भी पूजा करो। सफेद और काले तिल के लड्डू भोग लगाओ। ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान की सूची बताई। बांस की छावनी में 5.25 सेर धान, ज्वार, जौ दान दो। मंदिर में सोने या चांदी की सीढ़ियां दान करो। सुंदर सेज, गद्दा, रजाई, तकिया, कंबल, पादुका, लकड़ी, ठंडा पानी, 5 कपड़े, सब धर्मराज के नाम से दान करो। अगर समर्थ हो तो श्वेत और काली गाय दान करो। चित्रगुप्त के लिए भी दान करो। गुणवती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मुझे वापस भेजिए, मैं आपकी पूजा का प्रचार करूंगी। धर्मराज अति प्रसन्न हुए और बोले, जाओ, तुम्हें जीवन मिले, वापसी और जीवन का नया अध्याय। भक्ति का प्रचार। उसी पल गुणवती के मृत शरीर में प्राण लौट आए। उसके पुत्र चिल्लाए, मां जीवित हो गई। हरिदास हैरान थे। गुणवती ने सबको यमलोक की पूरी कथा सुनाई। धर्मराज का संदेश, पूजा का तरीका, धर्म के 10 अंग। परिवार ने मिलकर फैसला किया, मकर संक्रांति से शुरू करेंगे। गुणवती ने विधि विधान से पूजा शुरू की। रोज कथा सुनी, दान किए, परोपकार किया। साल भर धर्म के अंगों का पालन किया। जब मौत आई तो स्वर्ग में देवताओं ने उनका स्वागत किया। गुणवती स्वर्गीय भोग भोगने लगी। धर्मराज से प्रार्थना की, हे महाराज, जैसे आपने मुझ पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी सुनने वालों, पूजा करने वालों पर कृपा रखना, उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। धर्मराज बोले, तथास्तु। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति पूरी होनी चाहिए। विष्णु, शिव, सबकी पूजा अच्छी है, लेकिन धर्मराज को भूलना नहीं। मकर संक्रांति से शुरू करते हैं, साल भर जारी रखो और देखो जीवन कैसे बदलता है। क्या आप भी आज से शुरू करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली कहानी में मिलते हैं।